एक दो बार आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कर जाते हैं, बाद में क्या करते हैं कि भाई आप तो हमारी कंप्लेंट कर रहे हो। अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम कंप्लेंट भी करेंगे, अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो ये सफाई कैसे होगी। विंडो जैसे खुलती है ना, इतनी स्मेल आती है, मतलब वेंटिलेटेड हम कर नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है। इससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ गंदगी की है, बहुत ज्यादा गंदगी है। अगर कभी कभार बाहर से कोई आ जाता है झाड़ू वाला, सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ डाल देते हैं। उधर से दीवार टूटी हुई है, सारा कूड़ा निकल निकल के अंदर पॉकेट में जाने लग रहा है। डीडीए को बोलते हैं एमसीडी, एमसीडी बोलते हैं डीडीए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आके नहीं देखता क्या हो रहा है, कूड़े का नहीं हो रहा, बुरा बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी। जो करते हैं हम खुद ही करते हैं। ना यहाँ पर सफाई करवाता गटरों की, ना सीवरों की, कोई सफाई नहीं करवाता, सिर्फ देख के चला जाता है। और एमसीडी को इंस्पेक्टर फोन कर चुके हैं, डीसी फोन कर चुके हैं, निगम पार्षद को फोन कर चुके हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। जब से IMPSW कंपनी ठेकेदारी हुई है, ये किसी की सुनती नहीं, ये अपनी मर्जी से कूड़ा उठाती है। आज भी सुपरवाइजर को फोन किया है, सुपरवाइजर बोल रहा है हम क्या करें, पड़ा रहेगा देखेंगे बाद में। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ नरेला के सेक्टर D2 में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है इस तरफ। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ कूड़े की समस्या तो है ही, साथ में पानी की भी काफी ज्यादा दिक्कत है। कई दिनों से इनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो वो लोग कैसे इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या क्या उनके साथ चीजें हो रही है, क्या क्या समस्याएं हैं। तो आइए जानते हैं। मधु है, मैं भी इसी बी पॉकेट में ही रहती हूँ। मैं भी रिसेंटली, मेरे को 2 ईयर्स है यहाँ पे आए हुए, बट यहाँ पे मतलब आते ही ऐसी चीजें देखी हैं कि मतलब मन कर रहा था हम यहाँ क्यों आए हैं। मेरा घर बिल्कुल ये अपोजिट कूड़ेदान के पास में है। विंडो जैसे ही खुलती है ना, इतनी स्मेल आती है, मतलब वेंटिलेटेड हम कर नहीं सकते, इतनी स्मेल आती है। इलीगल एक्टिविटीज भी थी, वाटर का इशू था, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। बट ये कंप्लेंट तो कह रहे हैं, जो यहाँ पुराने लोग रहते हैं उन्होंने पहले बहुत कंप्लेंट करी हुई, बट कभी एक्शन नहीं हुआ। नहीं, जैसे पहले भी आप लोग बोलते हैं कि करते रहते थे, बट कभी हुआ नहीं है एक्शन। बट अब धीरे धीरे कुछ चीजें सॉर्ट आउट हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि कूड़ेदान का भी सॉर्ट आउट हो जाए, बच्चों को भी बीमारी। मेन दिक्कत जो है वो कूड़े का यही अभी हो रहा है। आप देखिए पूरी हालत देखिए, इतनी बुरी हालत है, बच्चों को भी बीमारी होती है, बच्चे खेलते हैं हमारे यहीं नीचे आके खेलते, बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जो स्प्रेड करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए एक्शन ले गवर्नमेंट और इसको टेक केयर करे। थैंक यू। पार्क है, उसमें कोई सुविधा नहीं है, जैसे कि हाँ झूला नहीं है, कोई जिम की सुविधाएं नहीं है और बाकी चीजें नहीं है, बैठने उठने का भी नहीं है और गंदगी बहुत है। कोई पेड़ पौधा या तो फिर डीडीए सही सफाई करे और सही से सबकी सुविधा करे। नहीं आते, बहुत मुश्किल से हम ही लोग लगाते हैं, 100 रुपए महीने दे के एक घर से, तो फिर आते हैं, नहीं तो नहीं, फिर नहीं आते। कूड़े की गाड़ी आती है बहुत लेट, 9 साढ़े 9 बजे। पानी वानी की कोई दिक्कत? पानी की बहुत ही समस्या है। आज तो वहाँ पे लगा दिया गया है बोर्ड कि 3 दिन पानी ही नहीं आएगा। 2 टैंकर पानी आ जाएगा, उसके बाद आएगा नहीं, आधा में काम चलाना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ गंदगी की है, बहुत ज्यादा गंदगी है। अगर कभी कभार बाहर से कोई आ जाता है झाड़ू वाला, सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ डाल देते हैं। हमने बोला भी यहाँ डाला है, तो कहते हैं उठा ले जाएंगे, और कभी नहीं उठता। उधर से दीवार टूटी हुई है, सारा कूड़ा निकल निकल के अंदर पॉकेट में जाने लग रहा है। आज भी उनको बोला है तो उन्होंने बोला है कि डीडीए को बोलते हैं एमसीडी, एमसीडी बोलते हैं डीडीए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आके नहीं देखता क्या हो रहा है, कूड़े का नहीं हो रहा, बुरा बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी। जो करते हैं हम खुद ही करते हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। अपने पास से पैसे लगाते रहो और करते रहो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पानी की भी दिक्कत है? हाँ, पानी की भी दिक्कत है। अब भी पानी में स्मेल है, एमसीडी का जो पानी आता है उसमें थोड़ी थोड़ी अब भी स्मेल है, बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी पानी। हाँ, गंदा पानी आ रहा है। हाँ, काफी दिक्कत है। जो डीडीए और एमसीडी काम करके खुश नहीं है। डीडीए को भी 1 साल से निरंतर कंप्लेंट कर रहे हैं। इनका जेई आता है राकेश, ना यहाँ पर सफाई करवाता गटरों की, ना सीवरों की, कोई सफाई नहीं करवाता, सिर्फ देख के चला जाता है। एक्शन से मिले, एक्शन में भी कोई संतोष। 1 साल से मैडम शिकायत ऑनलाइन शिकायतें हैं, उनके ऑफिस में जाके रिटर्न में शिकायतें हैं, सब कुछ। डीडीए अपना मुनीम जी के बाग में शिकायत दे के परेशान हो चुके हैं। और एमसीडी को इंस्पेक्टर फोन कर चुके हैं, डीसी फोन कर चुके हैं, निगम पार्षद को फोन कर चुके हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। जब से IMPSW कंपनी ठेकेदारी हुई है, ये किसी की सुनती नहीं, ये अपनी मर्जी से कूड़ा उठाती है। आज भी सुपरवाइजर को फोन किया है, सुपरवाइजर बोल रहा है हम क्या करें, पड़ा रहेगा देखेंगे बाद में। आपका नाम? रीता देवी। यहाँ रहते हैं? हाँ जी, D ब्लॉक में। क्या क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत तो बहुत सारी है, लेकिन ये जो कूड़ेदान है यहाँ पे फिलहाल, ये हटना चाहिए यहाँ से। अब तो कूड़े की गाड़ी आ रही है, वैसे उसमें सारे डालते हैं कूड़े, लेकिन ये पुराना कूड़ा है, इसको हटाना चाहिए यहाँ से। ये तो सफाई वाले करेंगे, सफाई वाले आते हैं? नहीं, तो सफाई वाले करते ही नहीं है, फिर नहीं आते हैं। सफाई वाला कोई नहीं है, नहीं जी, कोई नहीं है यहाँ पे सफाई वाला। पानी की क्या दिक्कतें चल रही है? पानी की तो बहुत सारी दिक्कत है। खैर, पानी की तो बिल्कुल गंदा, अब तो आ रहा है पानी।
गंदा पानी पर वही है, हाँ दिक्कत वही है थोड़ी सी, और बाकी तो काफी है। कोई ना आता ना सफाई वाला, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। शिकायत करी आपने इस चीज़ की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कब से कर रखा है? अभी कर रखी है 1 महीना, मतलब हो गया ना, एक तो अब आध तक कोई महीने से। कार्रवाई नहीं की गई? नहीं अभी तक तो नहीं हुई है। हमने एमसीडी में की थी, लेकिन यहाँ के जो नालियों की सफाई के लिए, तो वहाँ पे वो पत्थर तो हटवाए गए हैं, लेकिन वो कूड़ा निकाल के गए हैं, वो वहीं पे है, जहाँ निकाला वहीं पे है, वो नहीं उठाया। ठीक है, क्या बताइए क्या दिक्कत है? कूड़े की है मैम, कूड़ा नहीं उठाता कोई भी, इतने दिनों का पड़ा है, कंप्लेंट कर रहे हैं सब, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है किसी की भी। अभी सबसे गंदा एरिया है यहाँ नरेले में, सबसे गंदा कूड़ा, सबसे ज्यादा। पानी की तो चलो होगी, कंप्लेंट कर रखी थी, अभी गंदा आ रहा था, नालियों का बिल्कुल गटर का पानी आ रहा था, लेकिन अब पानी साफ है। अभी हमने सबसे पहले से ये कूड़े की समस्या, जगह जगह कूड़े पड़े। सफाई करने आते हैं? नहीं, वो भी हमने प्राइवेट लगवा रखे हैं अपने। हाँ, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। शिकायतें तो बहुत है सबसे पहले, लेकिन कूड़े की कर दो। अब देखो बिल्डिंग कितनी जर्जर हो रही है, और वैसे माहौल खराब था, चलो वो भी हमने कर लिया। शिकायतें बहुत है, लेकिन पहले ये कूड़े की करवा दो, सबसे गंदा लगता है कूड़ा, सबसे मेन पहले तो यही है, फिर छोटे। कोई कार्रवाई करते नहीं, जानबूझ के कार्रवाई नहीं करते। ये नाले भरे पड़े हैं, रोड टूटे पड़े हैं, कूड़ेदान आपके सामने है, ये देखिए कूड़ेदान कितने भरे पड़े हैं। 2 महीने से अभी तक एक भी कर्मचारी एमसीडी का या डीडीए का नहीं आया है, और जो डीडीए कर्मचारी आते हैं मात्र 8 मुकदम 4 कर्मचारी लगाए जाते हैं। इनके ठेकेदार कहते हैं, तो ठेकेदार सीधा कहता है हम डीडीए को पैसे देते हैं, भाई हम अपना कहना बाद आराम से काम करें, हमारी मर्जी, हम करें या नहीं करें, आप बोलने वाले कौन होते हो। एमसीडी कहते हैं, अपना निगम पार्षद नेहा मिश्रा को बोलते हैं, वो ठीक है फोन कर देती है। IMPSW वाले अपना बात सुनने को तैयार नहीं है। ये प्राइवेट कंपनी ने बेड़ा गर्क रखा है कूड़ा उठाने का। मैं सेक्टर B2 में रहती हूँ। यहाँ पे जितने भी कूड़ेदान है ना, सब में कूड़ा जो है बाहर फेंका हुआ है रोड पे। ना कोई कर्मचारी आता है सफाई के लिए, जिसको आता है जो बोलता है उसको ये बोला जाए ना अगर आप सफाई कर दो वहाँ पे, तो वो सफाई करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या ऑब्जेक्शन करते हैं कि कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें डालो। हम तो कूड़े वाली गाड़ी में कूड़ा डाल देंगे, हम थर्ड पर्सन को कैसे समझाएंगे कि तुम उसमें डालो। जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो अधिकतर जो है वो बाहर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी की टाइमिंग सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच की है। उन लोगों का उस समय फैक्ट्री जाने का टाइम होता है, इसलिए वो बच्चों से बाद में कूड़ा जो है रोड पे फेंकवाते हैं। इस वजह से इतनी गंदगी है यहाँ पे, ना ही कोई कुछ सुनने को तैयार है, ना ही कोई एग्रीकल्चर वाले जो पेड़ों के लिए। कंप्लेंट यहाँ से काफी बार हुई है, वो उन लोगों का 1-2 बार आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कर जाते हैं, बाद में क्या करते हैं कि भाई आप तो हमारी कंप्लेंट कर रहे हो, अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम कंप्लेंट भी करेंगे। अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो ये सफाई कैसे होगी। अब तक नहीं, दोबारा जैसे अभी आए थे कुछ टाइम के लिए, अंदर की कुछ सफाई करी है। ना ही तो पेड़ों की कटिंग होती है, तारों में उलझते हैं पेड़, तो बिजली वाले आके उन पेड़ों की कटिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं आता है, ना कोई सुनता है और जल्दी से।